सत्संग जी प्रेम से कहना। तो इसी तरह से हर पहलू वो सुंदर होता चला जाता है अगर मन में ऐसी सुंदर भावनाओं को स्थान मिल जाता है। और इसी को कायम रखने के लिए भक्त हमेशा इस निराकार दातार का सुमिरन करता है, एहसास करता है कि इसका एहसास बना रहेगा तो मन की भावनाएं भी उत्तम बनी रहेंगी। ये ज्ञान का एहसास रहेगा तो भावनाएं भी उसी अनुसार रहेंगी। जो वचन आते हैं, छीक गांठड़ी बांधा, जिसको कहा है कि मजबूती से गांठ बांध लूं, इस तरह से ये भावनाएं ये मन से निकले ना, ये मन में स्थापित हुई तो इतनी गांठ बांध लूं मजबूत कि ढीली ना हो और ये कहीं भावनाएं चली ना जाएं। तो इस प्रकार से ये इसकी तरफ भी सुचेत और सजग रहते हैं, इस निराकार का एहसास आठों पहर करते हैं और इसका आठों पहर एहसास करते हुए इन्हीं भावनाओं को ये अपनी जगह पर कायम रखते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों के वचन, महापुरुषों के बोल वो प्रेरणा के रूप में है। वो हमारा ध्यान इस और अग्रसर करते हैं, क्योंकि कहीं अचेत मन से भी कहीं पर भी एक हमारे मन में कहीं पर भी कोई वो भावना विपरीत ना स्थापित हो जाए। तो इस तरह से ये महापुरुष हमें ऐसी सजगता प्रदान करते हैं कि हम इसी में ही डूबे रहें, कभी भी इससे बाहर ना निकलें, एक सागर में इसमें डूबे रहें, इस नाम के सरोवर में डूबे रहें, इसी में हम गोते खाते रहें, इससे कभी बाहर ना निकलें। इस प्रकार से ये महापुरुष संत ये प्रार्थना और अरदास भी करते हैं कि विसर नाही दातार अपना नाम दे, कि दातार तुझे विसारे नहीं, तुझे भुलाए नहीं, तू जहन में रहे हमेशा, तू एहसास में रहे हमेशा, वरना तुझसे निकसी फूट मरा। कि वरना तो तेरे से नाता टूटना तो वो एक डूबने का कारण बन जाता है, एक पतन का कारण बन जाता है। एक भावनाएं कुछ और रूप धारण कर लेती हैं, एक दुष्भावनाएं और अशुद्ध भावनाएं ये मन में स्थापित होती चली जाती हैं। और जैसे नाव में कंकर भरते चले जाएं, एक बोल्डर्स और रॉक्स भरते चले जाएं और वो नाव किस कदर डूब जाती है। तो इसलिए इस मन में उन भावनाओं को स्थान नहीं देता जो डूबने का कारण बन जाए, वो उन भावनाओं को स्थान देता है जो उभरने का कारण बनती है, जो न्यारापन प्रदान करती है, जो विशेषता इस जीवन को प्रदान करती है। उन भावनाओं को जगह और स्थान इस मन में ये दिया जाता है। तो इस तरफ ही सबका महापुरुष संत जन ध्यान बार बार अग्रसर करते हैं। बार बार वो चोट उस किले के ऊपर लगाई जाती है, जैसे कबीर जी ने मिसाल दी थी। मौन और खामोश रहकर भी जिज्ञासु की वो उत्तर उन्होंने दिया, ये अलग बात कि वो समझ ना पाया, लेकिन जब शब्दों का सहारा लेकर कबीर जी ने खुलासा किया तो तब बात समझ में आई कि वाकई ये किले के ऊपर चोट बार बार लाजिम है, ज़रूरी है, वरना वो किला ढीला हो जाता है और ढीला हो जाता है, ज़मीन की पकड़ से बाहर आ जाता है और फिर बाहर आता है, फिर किला कहीं पर कोई आग में भी फेंक सकता है, कोई उसके साथ कोई और भी उसको रूप दे सकता है। जितनी देर ज़मीन में गड़ा हुआ था और जिस कार्य के लिए गड़ा हुआ था वहाँ पर अपनी जगह पर कायम, उतनी देर वो महफूज भी वो रहा। तो इसलिए ये किले के ऊपर चोट के समान इस तरफ ही ध्यान दिला रहे हैं कि इस मन के ऊपर भी बार बार ये चोट ये ज़रूरी, यानी कि इसके एहसास के रूप में चोट, एक सत्संग के रूप में, महापुरुषों की सोबत के रूप में, ये बार बार, एक बार नहीं, बार बार
हर बार और बार बार इस एक ये पहलू जीवन में ये भक्त के अनिवार्य होता है और वो मानता है कि ये अनिवार्य है, ये इंडिस्पेंसिबल है, इसके बगैर बात बनती नहीं है, इसके बगैर ये मन की अवस्था अपनी जगह पर कायम नहीं रहती है, इसके बगैर ये जीवन की चाल संभली हुई नहीं रहती है। इसको इंडिस्पेंसिबल मानता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए इन पहलुओं को अहमियत देता है और अपने जीवन को वो सही दिशा दिए रखता है। हृदय में इसके भाव हमेशा उत्तम, मन में निखार बना रहता है। फिर किसी को आशंका नहीं रहती है कि इसके मन के भीतर क्या चल रहा है, वरना हम संसार में इंसानों को देखते हैं और अक्सर यही बात होती है, ये तो रब जाने उसके मन में क्या चल रही है, कि उसके मन में क्या चल रही है। यानी कि वहां आशंका होती है कि बाहर से तो हाथ मिला रहा है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं है। ये अभी तो बड़ा इस तरह से अपने आप को पेश कर रहा है, लेकिन इसके मन की रब जाने कि ये पता नहीं इसके मन में कोई गरज है या लालच है या सच में ही वैसा ही है जैसा ये प्रकट कर रहा है। यानी कि मन में हमें इस तरह से आशंका बनी रहती है कि बाहर और मन में कहीं अंतर ना आ जाए। तो इसलिए भक्तजन ऐसी मजबूती से युक्त होते हैं कि दूसरे को आशंका ना हो। इस कदर विश्वास के साथ के बाहर जो कह रहा है कि मन के भीतर भी इसके वही भाव है, उसमें कोई गरज नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, ये वाकई उसी भाव से भी युक्त है। तो इस तरह से ऐसी अवस्था बनती है तो विश्वास बनते हैं, विश्वास बनते हैं। फिर किसी को अंदेशे और आशंका नहीं रहती है और फिर वहाँ पर संबंधों में भी और मजबूतियाँ आती चली जाती हैं। गुरसिक का गुरसिक से नाता और मजबूत होता चला जाता है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि मन बच कर्म की जो लगातार जिक्र होते चले आ रहे हैं, तो भक्त इसी को इस रूप में ही ये निभाता चला जाता है कि मन और वचन और कर्म एक सार हो जाते हैं, कि जो बोल रहा होता है मन के भाव भी वही होते हैं और भावों के साथ फिर कर्म भी वैसा ही उसी अनुसार होता है। जैसे वो घोड़े अलग अलग दिशा की तरफ मुख करके भागने लगे तो हम समझ सकते हैं कि वो बंधे हुए उस चैरियट के साथ, उस रथ के साथ, अगर उनके मुख ही अलग अलग हैं, अलग अलग दिशा की तरफ जोर लगा रहे हैं, तो वो रथ वहीं का वहीं रहेगा, कहीं आगे जाने वाला नहीं है। तो इसी तरह से ये जीवन नौका कह लें, ये रथ कह लें, अगर वाकई इस ज्ञान अनुसार ये मन वच कर्म करके एक होके भक्त चलता है, तो वाकई ही उसका ये जीवन का रथ आगे बढ़ता चला जाता है, वो ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है। ऐसी परवाज उसके हिस्से में आ जाती है, उस परिंदे के समान जिसके दोनों पंख काम कर रहे हैं, जो उस परिंदे की परवाज ऐसी है जो उसको आसमानों की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ऐसी परवाज ऐसे भक्तों के हिस्से में आती है जो वाकई ही है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति साकत और मनमुख वाली है, वो साफ सुथरी नहीं है भावना। तो कहता है कि मैं अपने दामन को उससे बचाए रखूं, यानी कि उसका असर ना ग्रहण करूं, उन भावनाओं को अपने मन में स्थान ना दूं।
उस जैसी सोच ना अपनी बनाऊं, उस जैसी चाल ना अपनी बनाऊं। तो इस प्रकार से ये अनुकरण अनुसरण उन्हीं का करना और उन्हीं की भावनाओं को अपनी भावना बनानी, इस ऊंची मत को अपनी मत बनानी, मन नीवा मत ऊंची जिसको कहा गया है कि इस ऊंची मत को ही अपनी मत बना लेनी, इस समझ को, ऊंची समझ को अपनी समझ बना लेनी, इस उत्तम चाल को अपनी चाल बना लेनी। यानी कि वो सब कुछ जो कल्याणकारी है उसका ही अनुसरण, उसी का ही अनुकरण, उसी सुई के पीछे पीछे ये धागा जाता चला जाए जो सिलने का काम करती है। इस प्रकार से ये अनुकरण और अनुसरण ये संतों महात्माओं का, भक्तों का ये जो करते हैं, वाकई ही उनके जीवन में एक ऊंचाई आती है, उनके जीवन का एक अपना ही निराला रूप बन जाता है, जो सुखद होता है, जो कल्याणकारी होता है, जो मनमोहक होता है। वो वास्तविकता में ये रूप, ये धारण ये कर लेते हैं वही। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार ऐसी कृपा करे, सभी को ऐसी तौफीक बख्शे ताकि सभी इस रंग में रंगे रहें, ये गुरमती रंग मान, कि ये गुरमती का रंग मानते चले जाएं, इस रंग में हमेशा रंगे रहें, इस सागर में हमेशा डूबे रहें, और इस प्रकार से ये एक विश्वास के पात्र बनते चले जाएं। जैसे कहा कि मन में क्या चल रहा है, अंदर पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। शरीर में हमारे रोग अंदर पनप रहा होता है, पता ही नहीं चलता, कहते कि ये तो बड़ा एडवांस स्टेज में चला गया है। अंदर पनप रहा था लेकिन अब बाहर आ गया है और कहते हैं नाउ इट्स टू लेट। इसी तरह से इस मन में भी बहुत कुछ चलता है और इसलिए इसकी तरफ महापुरुष चेतन करते हैं कि जरा सी भी सोच कहीं पर भी नेगेटिव जा रही है, कहीं पर भी गुरमत के अनुसार नहीं जा रही है, उसको ऐसी रस्सी से बांधे रखे कि एकदम खींच के वापस ले आए। और वो रस्सी कहें, वो धागा कहें, कुछ भी कहें, वो यही है, ये ज्ञान के रूप में, इस निराकार के एहसास में के रूप में, ये जो गुरु के आदेश उपदेश आते हैं उस रूप में, ये वही है जो इस तरह से खींच के हम इसको वापस ले आ सकते हैं और इसको इसी स्थान पर अंतरिम इन सुंदर भावनाओं को हम जगह दिए रखते हैं। तो दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि सबको ऐसी ताकत, ऐसी तौफीक, ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि सभी ऐसा कर पाएं और अपने जीवन को हमेशा निखार दिए रखें, दूसरों के लिए भी आनंद और प्रेरणा का कारण बनते चले जाएं और आप भी इनका मुख उजला बना रहे। साथ संगत जी धन्य।